Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we will discuss about the applied physiology of thyroid gland and what are basically the disorders which are related to the thyroid gland. Thyroid gland facing different type of disorders in which we are discussing the hyperthyroidism, the hypothyroidism, and goiter. Hyperthyroidism is basically increased in the secretion of thyroid hormone, which is known as hyperthyroidism. And the hyperthyroidism is basically caused by two disease and two factors. We can say it as that is Graves' disease and thyroid adenoma. What is basically Graves' disease? In Graves' disease, the B lymphocyte produce autoimmune antibodies, which is called thyroid stimulating autoantibodies. And these antibodies act like TSH by binding to the membrane receptor of TSH and activating the cyclic EMP system of thyroid follicular cell. This results in the hypersecretion of thyroid hormone that will be T3 and T4. The diagnosis may be suspected based on the symptoms and the confirmed with blood test and radioiodine uptake. And typically, blood tests show a raised with T3 and T4, low TSH, increased radioiodine uptake in all areas of thyroid, and TSI antibody. So, what happened in Graves' disease? बेसिकली जो हमारे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट हो रहे होते हैं they will attach with the thyroid stimulating hormone receptor on the thyroid gland. When this attachment takes place, then T3 and T4 secretion from thyroid gland will occur. लेकिन जब हम ग्रेव डिजीज की बात करते हैं तो ग्रेव डिजीज में बेसिकली जो मैकेनिज्म जो है वो रन कर रहा होता है उसमें जो हमारे ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं जिसके अंदर जो है हमारे बी लिम्फोसाइट बेसिकली क्या करते हैं ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और यही ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज जिन्हें थायराइड स्टिमुलेटिंग ऑटो एंटीबॉडीज कहते हैं ये अटैच करते हैं बेसिकली किसके साथ जाके these autoimmune antibodies basically attach to the receptor because इनकी जो स्ट्रक्चरली सिमिलैरिटी होती है वो सिमिलैरिटी जो है वो TSH के साथ होती है तो ग्रेव डिजीज के अंदर ये जो ऑटो थायराइड स्टिमुलेटिंग ऑटो एंटीबॉडीज जो कि बी लिम्फोसाइट से जो है वो बनती हैं ये अटैच करती हैं रिसेप्टर के साथ थायराइड ग्लैंड के ऊपर और T3 और T4 की जो है वो सिक्रीशन करती हैं बट हमें पता है कि एट अ टाइम हमारे पास नेगेटिव फीडबैक का भी मैकेनिज्म जो है वो रन कर रहा होता है जो कि T3 और T4 की जो है वो फॉर्म में होता है उसको जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं लेकिन इसमें जो है वो सबसे पहले हमने बात की कि ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज जो कि बी लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस हो रही है वो अटैच कर रही हैं किसके साथ जाके रिसेप्टर के साथ और रिसेप्टर के साथ जाके वो अटैचमेंट से हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन हो रही है अब इसको हम जो है वो डायग्नोसिस जो है वो किस बेस के ऊपर कर सकते हैं हम इसके लिए ब्लड टेस्ट भी करते हैं और रेडियो आयोडीन अपटेक भी जो है वो चेक करते हैं अब जो रेडियो आयोडीन अपटेक है बेसिकली दीज आर बेसिकली आयोडीन जो है वो हम इंट्रोड्यूस कराएंगे आयोडीन का जो अपटेक है उसको हम बेसिकली चेक कर रहे होते हैं क्योंकि जब हाइपर सिक्रीशन है हार्मोन की डेट मीन देयर इज सम यूसेज जो है वो आयोडीन की डेली जो है वो यूसेज भी इंक्रीज कर जाएगी जब इंक्रीज कर जाएगी तो जो रेडियो आयोडीन हम दे रहे होते हैं बॉडी को तो उसका भी जो है वो कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी जो एक नॉर्मल वैल्यू है आयोडीन के अपटेक की सेल्स की वो भी क्या होगी टीएसएच जो एक्ट करने की वजह से क्योंकि हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा होनी है हमें आयोडीन भी जो है वो ज़्यादा चाहिए
तो जो अगर हम टेस्ट करते हैं, जो कि ब्लड टेस्ट कंडक्ट कराते हैं या रेडियो आयोडीन अपटेक को हम चेक करते हैं इस डिजीज के डायग्नोसिस के लिए, तो वो भी जो कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज कर चुकी होती है। सो द टिपिकली ब्लड टेस्ट जो कि हम करते हैं उसमें T3 और T4 है, ठीक है, लो TSH है और इंक्रीज इन द रेडियो आयोडीन अपटेक है इन ऑल एरियाज ऑफ थायराइड। जितना भी जो है वो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर जो रेडियो आयोडीन अपटेक है दैट में बी इंक्रीज। अब वो जो आयोडीन होती है वो कुछ रेडिएशन जो है वो सिक्रीट करेगी, जिसके थ्रू जो है वो हम स्कैनिंग के थ्रू जो है वो इस इनको जो है वो मेजर कर सकते हैं कि कितना कहाँ कहाँ पर कौन कौन से एरिया में जो रेडियो आयोडीन अपटेक है वो ज्यादा हुआ है। उसके बाद हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो एंटीबॉडीज के अगेंस्ट होंगे, उनको भी उसके थ्रू भी जो है वो ब्लड टेस्ट में हम जो है वो क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट के थ्रू जो है वो इसको भी हम जो है वो मेजर कर सकते हैं। So these are basically the test, which is basically the blood test, and the blood test include the T3, T4, low TSH increase, and also there will be the scanning procedure, which is in the form of the radio iodine uptake, and thyroid stimulating जो है वो immunoglobulins antibodies के against जो बनता है, that will be also the include in it। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ग्रेव डिजीज के अंदर क्या था कि जो हमारे पास ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ जैसे कि हमें ये सेल्स में दिखाया हुआ है, देयर इज थायराइड स्टिमुलेटिंग जो है वो हार्मोन का जो है वो रिसेप्टर मौजूद है थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स के ऊपर है, और उससे क्या हो रहा है T3 और T4 हो रहा है, बट ये T3 और T4 जो है रेगुलेटरी मैकेनिज्म के थ्रू पिट्यूटरी में जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में नेगेटिव फीडबैक के थ्रू जो है वो सिक्रीशन को कंट्रोल कर देते हैं। लेकिन लेकिन ग्रेव डिजीज में क्या होगा, ग्रेव डिजीज में यही जो ऑटो एंटीबॉडीज जो कि बी लिम्फोसाइट से ऑटोइम्यून एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं, वो रिसेप्टर के साथ जाके अटैच करेंगे, रिसेप्टर के साथ अटैच करने के बाद T3 T4 की सिक्रीशन जो है वो करवाते हैं। There will be no the negative feedback mechanism that T3 and T4 will act on back on the pituitary gland and to control the secretion of the TRH and then TSH, because TSH is not secreted through a regulatory mechanism। वो एक mechanism के through जो है वो TSH secrete नहीं हो रहा। बेसिकली क्या हो रहा है कि बी लिम्फोसाइट आते जा रहे हैं, वो ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, वो सेल के रिसेप्टर के साथ अटैच करती जा रही है और T3 T4 की सिक्रीशन कर रही है। अब जो है वो T3 या T4 जो है वो बैक मैकेनिज्म पे जाके TSH को नहीं रोक सकते, क्योंकि these are not actually thyroid stimulating hormone, these are basically the physically and structurally relating auto जो है वो antibodies which are basically resembling to the TSH। तो ये एक मैकेनिज्म है जो कि रन करता है ग्रेव डिजीज में, और जो है वो हाइपरथायराइडिज्म का जो है वो कॉज बनता है। हम बात कर रहे थे अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिसके अंदर हाइपरथायराइडिज्म की हम बात कर रहे थे, और हाइपरथायराइडिज्म इज बेसिकली caused by the grave disease, and the grave disease is basically due to the autoimmune antibodies जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, जो कि रिजेंबल करती हैं टीएसएच से, और वो टीएसएच जो है वो टीएसएच से रिजेंबल करने के साथ वो अटैच करती हैं रिसेप्टर से और T3 T4 की सिक्रीशन करती हैं, बट दिस T3 and T4 कैन नॉट through the negative feedback they give negative जो है वो sensations to the hypothalamus and to the pituitary gland that not to secrete TRH, not to secrete TSH, so that there will be the increased the secretion of the T3 and T4, and there is no negative feedback mechanism will act on this all process. Then after that, we are talking about the hyperthyroidism. Then the hyperthyroidism is also caused by a Graves' disease and also caused by another factor, which is basically the thyroid adenoma. Thyroid adenoma is basically the localized tumor which is developed in the thyroid tissue, and it causes increased in the secretion of thyroid hormone, that will be T3 and T4। तो थायराइड ग्लैंड का जो ट्यूमर है वो जो है वो T3 और T4 की सिक्रीशन को इंक्रीज करने का ये जो है वो आप कह लें कि थ्रू विच जो है वो इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन। Now we are discussing about the what are basically the features of the thyroid hormone hyperthyroidism: intolerance to heat, increase in sweating, decrease in the body weight,
diarrhea, because thyroid hormone hypersecretion will cause the increase in the mortality of the intestinal lumen, and also जो है वो increase in the channels which basically cause the secretion of the water into the lumen from the cells and create a diarrheal condition. Then there will be the muscular weakness. Muscular weakness because the hypersecretion of the thyroid gland will cause the catabolism of the protein in the muscle, and when these proteins are basically catalyzed by the hypersecretion of thyroid, then the muscle weakness will occur. So nervousness, extreme fatigue, inability to sleep because hypersecretion of thyroid hormone will increase in all these situations. Toxic goiter. Toxic goiter will basically the conditions which is basically resemble to the all these conditions. Toxic goiter के अंदर भी वो सारी conditions, intolerance to heat है, increase sweating है, decrease जो है वो body weight है, तो ये toxic goiter में जो कि हाइपर सिक्रीशन की वजह से जो है वो होता है। बेसिकली जो गोइटर है वो दो कंडीशंस की वजह से होता है, हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन। जो हाइपर सिक्रीशन की वजह से गोइटर होता है उसकी जो सिम्टम्स हैं वो सेम हाइपरथायराइडिज्म की तरह है, जैसे कि इंक्रीज इन द जो है वो इंटॉलरेंस टू हीट। तो जो टॉक्सिक गोइटर है वो टॉक्सिक गोइटर जो है जो कि हाइपरथायराइडिज्म की वजह से हो रहा है, उसकी कंडीशंस भी सेम हाइपरथायराइडिज्म की तरह है। और टॉक्सिक गोइटर में भी क्या होता है कि हाइपर सिक्रीशन होती है thyroid hormone की, that will be T3 and T4, and increase in the number of cells होता है। Oligomenorrhea or amenorrhea. In the oligomenorrhea, there will be increase in the cycle duration that may be greater than 35 जो है वो days, and in normal that may be 21 days. और amenorrhea. Amenorrhea is basically the lacking of the menstrual जो है वो cycle or menstrual जो है वो process, and there will be 9 कंडीशन दैट इज द एक्सोपिथालमस। एक्सोपिथालमस में क्या होता है कि जो बल्जिंग होती है आईज की, ठीक है, वो हो जाती है, यानी कि प्रोट्रूजन ऑफ दिस एरिया ऑफ आई। एंड पोलीसाइथीमिया, पोलीसाइथीमिया में जो है वो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द ब्लड सेल्स एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द कंटेंट ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड सेल्स are disease mostly. Tachycardia and atrial fibrillation. Tachycardia will basically increase in the secretion, increase in the heartbeat, you can say it as, and atrial fibrillation basically will cause the एट्रियल फिब्रिलेशन जो है वो बेसिकली क्या कर रही होती है, वो हार्ट को जो है वो वीकन कर रही होती है। हार्ट की वीकन होने की वजह से जो हार्ट की पंपिंग है वो जो है वो फुल ऑन नहीं हो सकती, क्योंकि हाइपर थायराइडिज्म की वजह से ऑलरेडी जो है वो हार्ट क्या हो चुका होता है, उसमें वीकनेस जो है वो आ चुकी होती है। और एट्रियल जो है वो फिब्रिलेशन भी जो है वो इसकी वीकनेस की काज बनती है, और रीफिलिंग जो है वो एट्रिया की नहीं हो सकती। तो हाइपर जो है वो थायराइडिज्म में हमने एक्सोपेथैलेमस की बात की थी। एक्सोपेथैलेमस में प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल था, जिसको जो है वो हमने डिफाइन किया है। उसके बाद काजेस क्या हैं? काजेस ऑफ एक्सोपेथैलेमस में हाइपरथायराइडिज्म है, एंड इट मे बी ड्यू टू कॉज इन द एडमिटस swelling of the retro orbital tissue and degenerative changes in the एक्स्ट्रा ऑकुलर जो है वो मसल। जो हमारे आई के मसल्स हैं और जो ये आई के टिश्यूज हैं इनके अंदर क्या करता है, स्वेलिंग जो है वो कॉज कर रहा है। Then there will be the second condition which is hypothyroidism. Hypothyroidism is basically the decrease in the secretion of the thyroid hormone, that is T3 and T4, and hypothyroidism lead to myxedema in adults and cretinism in children. In myxedema is basically the hypothyroidism which is characterized in adults, और इस कंडीशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, जिसके अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, और इट इज आल्सो कॉज्ड बाय इन डिक्रीज इन the secretion of the thyroid stimulating hormone and thyrotropic releasing hormone from the hypothalamus and TSH from the anterior pituitary. Hashimoto जो है वो thyroiditis is also is in hypothyroidism. In this situation, there will be basically the glandular inflammation, which is known as the
thyroiditis, and which is caused by the autoimmune antibodies and that lead to destruction of the gland. ऑटो इम्यून जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं अगेंस्ट द थायराइड ग्लैंड, और ये ग्लैंड के अगेंस्ट ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी तो ये डिस्ट्रॉय करते हैं ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर को और ग्लैंडुलर इन्फ्लेमेशन का बायस बनेंगी, और जब ये इन्फ्लेमेशन का बायस बनती हैं तो देयर विल बी डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ द T3 एंड T4, क्योंकि मोस्टली जो सेल हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे. So, जो hypothyroidism है, it may be read about the myxedema and Hashimoto thyroiditis. And what are basically the conditions, sign and symptoms of the myxedema? There will be swelling of the pores, begish under the eyes, non-fitting type of edema, atherosclerosis, anemia, fatigue, and extra जो है extreme smallness. That is basically the tiredness हो जाएगा, मतलब कि उसमें weakness जो है वो हो जाती है. इसके बाद menorrhage and polymenorrhea and decrease in the cardiovascular function, increase in the body weight, because these all conditions basically relate to the hyposecretion of the thyroid gland. And in atherosclerosis, basically increase in the concentration of जो है वो fat. जो कोलेस्ट्रॉल और अदर सब्सटेंस होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं in this condition. There will be the constipation and the mental sluggishness will also be in the hypothyroidism. तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि हाइपोथायराइडिज्म में जो कंडीशन है myxedema उसका जो है वो बायस बनती हैं, लॉस ऑफ द हाइपो, enlarge of thyroid gland and bradycardia, poor appetite, infertility, ठीक है, puffy face, myxedema, और जो ये डिफरेंट जो है वो कंडीशंस हैं जिनको जो है यहाँ पे हमने डिस्कस किया है. Then there is the condition which is basically known as the cretinism, and the cretinism is basically the hyposecretion of the thyroid hormone in the children जो है वो basically, and that will cause in the stunted growth of the child. And in the cretinism, there will be basically the congenital absence of thyroid gland, may be due to the genetic disorder, lack of the iodine in diet. And what are basically the features of cretinism? That will be the sluggish movement, and there will be also the skeletal growth is more affected than the soft tissue. Okay, and the tongue becomes so big that the hangs down the. अब इस कंडीशन के अंदर जो है वो sluggish movements हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो अगर ये बेबी को जो है वो ट्रीट नहीं किया जाता तो इसमें परमानेंटली जो है वो रिटार्ड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. सेकेंड बात जो है वो स्केलेटल जो है ये मसल्स को जो है मसल से ज्यादा, दैट मीन के सॉफ्ट टिश्यू से ज्यादा जो है ये स्केलेटल की ग्रोथ को जो है वो अफेक्ट करता है क्रेटिनिज्म में. और जब ये ग्रोथ इफेक्ट होती है तो मोस्टली जो है वो इसमें जो बिग जो है वो टंग जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन का काज कर रही होती है, ऑब्स्ट्रक्ट काज कर रही होती है, जिसकी वजह से जो है वो ब्रीथिंग को जो है वो और चोक की कंडीशन भी जो है वो क्रिएट हो सकती है बेबी के अंदर. These are basically the conditions which are related to the cretinism. Lack of thyrotoxin है और before the birth could be from lack of thyroid gland or the lack of the iodine in the bladder, and severe and irreparable mental defects हैं, and studied growth है, and reduced the growth and function of the many organs. So अगर हम इसकी बात करते हैं hypothyroidism and cretinism की condition, तो maybe it may cause in the death of the child. Then the third condition we discussed in the applied physiology of thyroid gland, that will be goiter. अब goiter की जो conditions हैं वो hypothyroidism से भी relate कर रही हैं, वो hyperthyroidism से भी relate कर रही हैं. अब जो hyperthyroidism है that may be the toxic goiter. Okay, the goiter in the hyperthyroidism is basically the toxic goiter, और इसकी जितनी भी conditions होंगी they will all relate to also increase in the area of this gland, and the condition which are related to the hyperthyroidism, that will be the thyroid diarrheal conditions, lack of sleepiness, एंड जितनी भी हमने कंडीशंस को हाइपरथायराइडिज्म में डिस्कस कर लिया है वो सारी कंडीशंस जो है वो गॉइटर की इस जो है वो जो कि हाइपरथायराइडिज्म से होगा वो उससे रिलेट करेगा. तो अगर हम जो है वो गॉइटर हाइपोथायराइडिज्म की बात करते हैं तो उसमें दो कंडीशंस आती हैं.
एक होती है जिसे हम नॉन टॉक्सिक क्वार्टर भी कहते हैं। ठीक है, पहली बात जो क्वार्टर हाइपोथायराइडिज्म से रिलेट कर रहा है। ठीक है, इसमें दो कंडीशन है, दैट इज बेसिकली द एंडेमिक कोलाइड क्वार्टर और आइडोपैथिक नॉन टॉक्सिक क्वार्टर। अब हमारे पास जो एंडेमिक जो है वो क्वार्टर है, एंडेमिक कोलाइड क्वार्टर। इसके अंदर क्या होता है, एंडेमिक कोलाइड क्वार्टर के अंदर बेसिकली जो है वो क्या है, हमारे पास आयोडीन की डेफिशिएंसी है। हमने पहले ही इस चीज को डिस्कस किया था जब हमने थायराइड ग्लैंड को स्टार्ट किया था कि आयोडीन जो है वो T3 और T4 की सिक्रीशन के लिए मस्ट हमें चाहिए। अब इस कंडीशन में बेसिकली क्या होता है कि जो आयोडीन है उसकी डेफिशिएंसी हो चुकी है, TSH और TRH जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो तो चल रहा है, और वो थायरोग्लोबुलिन की प्रोडक्शन जो है वो होती जा रही है। अब ये जो थायरोग्लोबुलिन है ये फॉलिकल्स के अंदर अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इन फॉलिकल्स का साइज जो है वो इंक्रीज कर जाता है, और ये जो ग्वाइटर है इसकी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। So this condition is basically due to the decrease in the deficiency of iodine, and there is an other condition which is known as idiopathic non-toxic goiter. And this idiopathic non-toxic goiter जो है इसकी कोई etiology is not confirmed. Basically, the etiology is basically not confirmed, but there are different जो है वो ideas, and there are different जो है वो ideas which is basically it may be decreased in due to the thyroiditis, that is basically the inflammation of the thyroid gland, and it may be due to the deficiency of enzymes such as peroxidase, iodinase and deardinase, which are required for the hormone synthesis। जितने भी हमने enzyme देखे थे थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन में, दे मे बी ड्यू टू द थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो इसका काज हो, और मे बी जो है ये इसमें जितने भी इंजाइम इंक्लूड हो रहे थे इस हार्मोन की फॉर्मेशन में, इस हार्मोन की सिक्रीशन में, दे ऑल मे इन्वॉल्व, बट द कंडीशन इज नॉट क्लियर इन आइडियोपैथिक नॉन टॉक्सिक क्वार्टर। तो इस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया है जो हाइपोथायराइडिज्म हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशंस हैं। हाइपरथायराइडिज्म जो है वो बेसिकली ग्रेव डिजीज में जो है वो रिलेट कर रहा था, एंड सेकंड कंडीशन वाज एडिनोमा, और हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन जो है वो मैक्सिडीमा की जो है वो लीड कर रही थी, और इसके बाद हैशीमोटो जो है वो सिंड्रोम, और उसके बाद जो है वो हमारे पास जो थर्ड कंडीशन थी दैट इज ग्वाइटर, और ग्वाइटर जो है वो हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में भी था, हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में भी था। अगर तो वो हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में था तो उसकी सारे साइन एंड सिम्टम रिलेट टू दैट, और अगर वो हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में था तो इसमें दो कंडीशंस थी, दैट में बी एंडेमिक क्वाइटर और कोलाइड क्वाइटर और आइडोपैथिक क्वाइटर। इन एंडेमिक कोलाइड क्वाइटर में जो है वो हमारे पास आयोडीन की डेफिशिएंसी थी, जिसकी वजह से थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन जो है वो फॉलिकल के अंदर इंक्रीज कर गई थी। अगर तो वो आइडोपैथिक नॉन टॉक्सिक क्वाइटर की वजह से है, अगर वो कंडीशन नहीं है तो मे भी कुछ एंजाइम्स हैं जो कि हार्मोन की सिक्रीशन कर रहे होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी हो गई होगी। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं जो कि मेजरमेंट ऑफ द प्लाज्मा लेवल, दैट विल बी T3 एंड T4, measurement of TRH and TSH, and measurement of the basal metabolic rate. These are basically the thyroid function test। थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को टेस्ट करने के लिए हम ये टेस्ट जो है वो कलेक्ट कराते हैं। So these are basically the applied physiology which we discussed here. Hopefully you will understand. Inshallah, in the next lecture we will discuss about the parathyroid gland. Okay, guys, Allah Hafiz. Hopefully you will understand this